हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस में, जहाँ पर मैं आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ। और मेरी मेन जो टारगेट है वो ये रहता है कि आप अपनी स्पीड बढ़ाएं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं, जिससे कि जब आप लिखें, समझें और पढ़ें तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको शॉर्ट एंड इजी ट्रिक्स भी प्रोवाइड करती हूँ। कई सारे ऐसे वीडियोस भी आपके लिए डाले हैं जिससे कि आप अगर डिमोटिवेट हो रहे हो, आपकी स्पीड नहीं आ रही हो, तो आप उसको चेक करें, आप उसको मैनेज कर पाएँ। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ये 2 सेक्शंस में डिवाइड है। ये आपकी बुक एक्सरसाइज है जिसमें कि इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड इम्पॉर्टेंट नेम्स मैनेज हैं। बेसिकली आपकी जो एग्ज़ाम में डिक्टेशंस होती हैं, ये डिक्टेशन एडिटोरियल से होती हैं। शॉर्टन के लिए कोई भी प्रिस्क्राइब्ड बुक नहीं है जिससे कि एग्ज़ाम में आपकी डिक्टेशंस ली जाएं। जितने भी पेपर्स होते हैं, जैसे जनतंत्र हो गया, दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, ये जो नेशनल पेपर्स हैं, हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, इन्हीं के एडिटोरियल सेक्शन से आपको इस डिक्टेशन दी जाती है। ये पेपर 10 साल पुराना भी हो सकता है। कोई भी टॉपिक जो आपको दिया जा रहा है वो लेटेस्ट भी हो सकता है, वो ओल्ड भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है। तो हमारा जो मेन टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और उनको कैच करें। जितना भी लिखिए, कम लिखिए, ज़्यादा लिखिए, ये मैटर नहीं है, पर जितना भी लिखें उसको प्रॉपर पढ़ें ज़रूर। पढ़ा हुआ मैटर, आप अपनी शॉर्ट हैंड को समझ में आना चाहिए कि आप कौन सा वर्ड कैसे बना रहे हैं, ना कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इसलिए अपना चाहे थोड़ा लिखिए लेकिन पढ़िए ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन की एक्सप्लेनेशन। इसमें पहला वर्ड है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये हम पूरा की पूरा कंबाइन कर देंगे। कैसे बनाएंगे हमने बनाया पंडित, यहीं से जवाहरलाल नेहरू ने अस्थाई सरकार, अब इसी को लिंक कर देंगे, तो अस्थाई बनाया और यहीं से सरकार। देखिए, वर्ड कंबाइन करने में आपको हाथ कम से कम उठाना पड़ेगा। जब आपका हाथ कम उठेगा अलग अलग शब्दों को बनाने में, तो आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी और वो आपकी शॉर्टहैंड के लिए हमेशा प्लस रहती है। आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि आपकी स्पीड आपकी शॉर्टहैंड को तभी बढ़ाती है जब आप छोटे शब्द बनाते हैं, बड़ा बड़ा नहीं लिखे। ठीक है, तो अस्थाई सरकार के उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के हैसियत से जो भाषण के लिए शन का हुक बनाया, भाषण, ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉड के लिए डी के लिए इसको छोटा कर दिया, कास्ट, इस्टकल है, किया है, उसमें लाइन पर आएगा, उसमें देश विदेश, अब इसको लिंक कर देंगे, देश विदेश की अनेक समस्याओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, समस्याओं का उल्लेख किया गया है और बतलाया गया है, ये कंबाइन कर दिया पूरा हमने इतना, कि राष्ट्रीय सरकार की उनके संबंध में क्या नीति होगी, तो नीति होगी बड़ा करके बनाएंगे पूर्ण विराम। अब फिर से है हमारे नेहरू जी, तो नेहरू जी नीचे मार्क लगाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय विषयों के प्रकांड पंडित हैं और नई सरकार, नया नई का शब्द चिन्ह है, सरकार के अंतर्गत, अंतर के लिए बड़ा कर दिया, ग्रत, परराष्ट्र, तो पर राष्ट्र मंत्री भी हैं, अतः यह उचित ही था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा विश्व शांति के संबंध में
तिरछा करके बनाएंगे तब वो कंबाइन होगा। तो के संबंध में वे स्पष्ट रूप से, स्पष्ट का बनाया उसी में रूप से का जोड़ दिया। और इस तरह के कई सारे वर्ड भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। स्वाधीन भारत की दृष्टिकोण, तो कैसे बनाएंगे हम, यहां पर दृष्टि का बनाएंगे, कोण प्रकट कर दे। उन्होंने घोषित किया है, तो यहां से हमने लिखा उन्होंने घोषित, घ बनाया, सा बनाया, ता बनाया, किया है, घोषित किया है कि हम अपनी स्वतंत्र नीति ग्रहण करेंगे। किसी दूसरे राष्ट्र के हाथ की कठपुतली होकर काम नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि हम गुटबंदी और दलबंदी, तो दल का बनाया, ब का बनाया, ना का बनाया, दी से अपने को अलग रखेंगे। उस दलबंदी से जिसके कारण, दोनों कंबाइन कर देंगे हम, जिसके कारण अतीत, तो यहां पर हमने लिखा अतीत में विश्व युद्ध हुए हैं और जो पहले से भी बड़े पैमाने पर पुनः हमें विनाश की ओर ले जा सकती है, पूर्ण विराम। शांति और स्वतंत्रता दोनों में डैश लगेगा, दोनों अविभाज्य हैं, तो विभाज्य हैं, अविभाज्य हैं, पूर्ण विराम। किसी एक देश के लोगों को स्वतंत्रता से वंचित रखना, तो वंचित रखने से दूसरे देश की स्वाधीनता खतरे में पड़ सकती है, तो पड़ सकती है। और फिर संघर्ष, सन के लिए डॉट बनाएंगे, हल्का सा इसी को थोड़ा बाहर निकालते हुए पूरा शब्द बनाएंगे। संघर्ष एवं युद्ध, युद्ध का शब्द चिन्ह है युद्ध, खड़ा हो सकता है, पूर्ण विराम। अतः स्वतंत्र भारत सभी देशों को स्वाधीन बनाने का पक्ष लेगा, पूर्ण विराम। नेहरू जी ने स्पष्ट शब्दों में घोषित
किया है कि हम परतंत्र देशों तथा उपनिवेशों की स्वाधीनता में विशेष रूप से दिलचस्पी लेंगे। सभी जातियों को जीवन में, अब थर्ड प्लेस से डिफाइन कर देंगे, उन्नति करने के लिए, सारे वर्ड मिला देंगे, उन्नति करने के लिए समान सुविधाएं प्राप्त, यहाँ लिखा हमने, होनी चाहिए, पूर्ण विराम। हा के लिए बड़ा हो गया, ना हो गया, और उसी में चाहिए का जुड़ गया। यहाँ से जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत को भारत कभी स्वीकार, अब यहीं से हम करेंगे, स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे जिस रूप में वह लागू किया जाता हो, तो लागू किया जाता हो, पूर्ण विराम। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। इसके बाद है इसका, भारतवर्ष में अस्थायी राष्ट्रीय सरकार यानी एंट्रिम गवर्नमेंट की स्थापना होते ही और वैदेशिक, ये वाक आ जाएगा, देशिक विभाग नेहरू जी जैसे सर्वमान्य नेता के हाथों में आते ही हमारे देश में संसार के अन्य देशों से स्वतंत्र संबंध स्थापित करने की ओर ध्यान दिया है। तो हमने लिखा ध्यान दिया है, पूर्ण विराम। अब देखिए यहाँ पर है, अब यह आवश्यक है, तो हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख के बता रहे हैं, अब यह, ठीक है, आवश्यक नहीं है कि भारत भी संसार के किसी देश के ठीक वैसा ही संबंध रखे जैसा कि उसके और ब्रिटेन के बीच हो, पूर्ण विराम। भारत न केवल ब्रिटेन और रूस, तो हमने यहाँ पर लिखा ब्रिटेन और रूस, थर्ड प्लेस से बना के ऐसे भी बना सकते हैं, से, बल्कि ब्रिटेन और रूस से, बल्कि ऐसे सभी देशों से मित्रता, तो त्रा का सिंबल आ रहा है, उसको डिफाइन करेंगे तो कैसे बनाया, मित्रतापूर्ण संबंध चाहता है, जो संसार में युद्ध और रक्तपात, तो संसार में युद्ध और, हमने लिखा रक्तपात नहीं, ये शब्द ऐसा है कम यूज होने वाला है, तो हम इसको पूरा लिखना ज़्यादा बेटर समझते हैं। हमने लिखा रक्तपात
अब रकत पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं तो आओगे रक्तपात, नहीं। बल्कि शांति और संतोष। तो हमने यहाँ पे संतोष का साम्राज्य स्थापित होते देखना चाहते हैं, पूर्ण विराम, स्थापित होते देखना चाहते हैं। आज विश्व शांति के लिए यूरोप तथा अमेरिका के राजनीतिज्ञ जिस दृष्टिकोण से प्रभावित हैं उसमें, तथा नेहरू जिस दृष्टिकोण से प्रभावित हैं उसमें, तथा नेहरू जी के दृष्टिकोण, यहाँ पर स भी आएगा, दृष्टिकोण इस तरह से, में महान अंतर है। डबल हो जाएगी व्यंजन रेखा अपनी लेंथ की, फिर ये बनेगा। अब है महान अंतर है। नेहरू जी ने बता दिया है कि स्वाधीन भारत यूरोप तथा अमेरिका के वर्तमान राजनीतिज्ञों की कूटनीति, तो हमने यहाँ पर लिखा का को ट के लिए छोटा करेंगे और नीति का उसमें सिंबल ऐड कर देंगे, तो लिखा कूटनीति सहन नहीं करेगा, वह साम्राज्यशाही का घोर विरोध करेगा और सच्चे अर्थों में विश्व शांति स्थापित करने के लिए दूसरे राष्ट्रों से मिलकर काम करने के लिए, पूरा कंबाइन कर दिया, वहाँ मिलकर कंबाइन किया, उसके बाद काम करने के लिए, क्योंकि अगर ये पूरा कंबाइन करते तो ये बहुत बड़ा बन जाता, तैयार होगा। तो हमने लिखा तैयार होगा वह ब्रिटेन, अमेरिका और रूस तीनों से घनिष्ठता, तो हमने लिखा घनिष्ठता और मैत्री भाव बढ़ाएगा। तो कैसे लिखा हमने, मैत्री भाव बढ़ाएगा, लेकिन एशियाई देशों से, विशेषकर पास पड़ोस के देशों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करेगा। हमारा ख्याल है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में पंडित नेहरू ने भारत की ओर से जो दृष्टिकोण, नीचे को आएगा, ऊपर भी मैं बना गई हूँ, इसको ना का हुक बनेगा, दृष्टिकोण प्रकट किया है, वह राष्ट्रवादी भारत का लोक मत प्रकट करता है और यह विश्वास उत्पन्न करता है कि जिस समय भारत इस दृष्टिकोण को लेकर शांति सम्मेलन, तो शांति का लिखेंगे और यहीं से ना का हल्का सा बाहर निकालते हुए सम्मेलन अथवा
अन्य किसी अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय का सिंबल बनाते हुए यहाँ पर सम्मेलन में भाग लेगा तो दूसरे देशों के राजनीतिज्ञों पर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और वे मौजूदा रवैया छोड़कर सच्ची शांति स्थापित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, अग्रसर होंगे, इस तरह से लिखेंगे हम पूर्ण विराम। तो ये डिक्टेशन की जो एक्सप्लेनेशन थी वो आपकी पूरी शॉर्ट हैंड बुक एक्सरसाइज डिक्टेशन नॉर्मल स्पीड फ्लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अस्थाई सरकार के उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के हैसियत से जो भाषण ब्रॉडकास्ट किया है उसमें देश विदेश की अनेक समस्याओं का उल्लेख किया गया है और बतलाया गया है कि राष्ट्रीय सरकार की उनके संबंध में क्या नीति होगी। नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीय विषयों के प्रकांड पंडित हैं और नई सरकार के अंतर्गत परराष्ट्र मंत्री भी हैं। अतः यह उचित ही था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा विश्व शांति के संबंध में वे स्पष्ट रूप से स्वाधीन भारत की दृष्टिकोण को प्रकट कर दें। उन्होंने घोषित किया है कि हम अपनी स्वतंत्र नीति ग्रहण करेंगे, किसी दूसरे राष्ट्र के हाथ की कठपुतली होकर काम नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि हम गुटबंदी और दलबंदी से अपने को अलग रखेंगे, उस दलबंदी से जिसके कारण अतीत में विश्व युद्ध हुए हैं और जो पहले से भी बड़े पैमाने पर पुनः हमें विनाश की ओर ले जा सकती है। शांति और स्वतंत्रता दोनों अविभाज्य हैं। किसी एक देश के लोगों को स्वतंत्रता से वंचित रखने से दूसरे देश की स्वाधीनता खतरे में पड़ सकती है और फिर संघर्ष एवं युद्ध खड़ा हो जाता है। अतः स्वतंत्र भारत सभी देशों को स्वाधीन बनाने का पक्ष लेगा। नेहरू जी ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है कि हम परतंत्र देशों तथा उपनिवेशों की स्वाधीनता में विशेष रूप से दिलचस्पी लेंगे। सभी जातियों को
जीवन में उन्नति करने के लिए समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत को भारत कभी स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे जिस रूप में वह लागू किया जाता हो। भारतवर्ष में अस्थायी राष्ट्रीय सरकार यानी एंट्रिम गवर्नमेंट की स्थापना होते ही और वैदेशिक विभाग नेहरू जी जैसे सर्वमान्य नेता के हाथों में आते ही हमारे देश ने संसार के अन्य देशों से स्वतंत्र संबंध स्थापित करने की ओर ध्यान दिया है। अब यह आवश्यक नहीं है कि भारत भी संसार के किसी देश के ठीक वैसा ही संबंध रखे जैसा कि उसके और ब्रिटेन के बीच हो। भारत न केवल ब्रिटेन और रूस से बल्कि ऐसे सभी देशों से मित्रतापूर्ण संबंध चाहता है जो संसार में युद्ध और रक्तपात नहीं बल्कि शांति और संतोष का साम्राज्य स्थापित होते देखना चाहते हैं। आज विश्व शांति के लिए यूरोप तथा अमेरिका के राजनीतिज्ञ जिस दृष्टिकोण से प्रभावित हैं उनमें तथा नेहरू जी के दृष्टिकोण में महान अंतर है। नेहरू जी ने बता दिया है कि स्वाधीन भारत यूरोप तथा अमेरिका के वर्तमान राजनीतिज्ञों की कूटनीति सहन नहीं करेगा। वह साम्राज्यशाही का घोर विरोध करेगा और सच्चे अर्थों में विश्व शांति स्थापित करने के लिए दूसरे राष्ट्रों से मिलकर काम करने के लिए तैयार होगा। वह ब्रिटेन, अमेरिका और रूस तीनों से घनिष्ठता और मैत्री भाव बढ़ाएगा, लेकिन एशियाई देशों से विशेषकर पास पड़ोस के देशों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करेगा। हमारा ख्याल है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में पंडित नेहरू ने भारत की ओर से जो दृष्टिकोण प्रकट किया है वह राष्ट्रवादी भारत का लोकमत प्रकट करता है और यह विश्वास उत्पन्न करता है कि जिस समय भारत इस दृष्टिकोण को लेकर शांति सम्मेलन अथवा अन्य किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेगा तो दूसरे देशों के राजनीतिज्ञों पर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और वे मौजूदा रवैया छोड़कर सच्ची शांति स्थापित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशन? डिक्टेशन को लिखते समय टफ वर्ड्स को बनाने की ज़्यादा कोशिश किया कीजिए और जब पढ़ते हैं आप तो जिन वर्ड्स में आपका हाथ अटका है उसको सेपरेटली प्रैक्टिस में लीजिए ताकि दोबारा जब आप इस डिक्टेशन को लिखें तो आप कॉन्फिडेंटली लिख पाएँ। देखिए, डिक्टेशन को 2 से 3 बार ज़रूर प्रैक्टिस में लीजिएगा। जब आप 2 से 3 बार लिखेंगे तभी आपके हाथ की प्रैक्टिस कंप्लीट होती है, तभी आपके वर्ड्स हाथ से निकलने शुरू होते हैं। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मैं इतने टाइम से शॉर्टहैंड कर रहा हूँ और मुझे नहीं आ रही। उसका रीज़न ही वही होता है कि आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी
रह जाती है। तो टफ वर्ड्स की प्रैक्टिस अलग से कीजिए, 3-4 बार बनाइए, हाथ के फ्लो में लीजिए, हाथ सेट हो जाएगा, शब्द अपने आप बनने लगेगा और आप जल्दी जल्दी शॉर्ट हैंड लिखना सीख पाएंगे। होप ये शॉर्ट हैंड वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ में हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ में हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। हैव अ गुड डे।